श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 25। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सूक्ष्म प्रयास। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेन वोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन् इन्द्रियाणीषु जुह्वति सर्वाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगा न गौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्त पापो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसन्ति वृताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणपान गतिरुद्धवा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणन प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्ष पित्तकल्मषः। हाँ जी बीबी जी, आप पढ़िए। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले तो ये होगा कि जो योगी की कैटेगरी में कौन आएगा। इसमें सब सारे अलग अलग प्रकार के योगी बताए, तो योगी की कैटेगरी में वो मनुष्य आएगा जो विचार शून्य अवस्था में जाने को तैयार है अपने सबसे पहले। तो अब उसमें अब इसका एक अलग अलग टाइप के एक्चुअली जो भी असुर भी है ना, असुर की कैटेगरी में वो लोग आते हैं। योग को तो वो प्राप्त करते हैं लेकिन उनका अहंकार भाव जो है स्ट्रॉन्ग मतलब डोमिनेट करता है। अहंकार भाव से फिर वो शांति में जाते हैं। शांति में ये जाते हैं कि जैसे वो इकट्ठा करने पर हैं, सारा मटेरियल जगत की तरफ पर उनकी दृष्टि होती है। लेकिन योगी क्या करता है, योगी की कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनको शांति प्रिय है। शांति चाहे वो रूट कोई सा भी लेते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का रूट लेने के बाद भी वो विचार शून्य अवस्था वो होती है कि जहां पर मैं नहीं रहा, मैं भाव भी जहां शून्य हो गया, वहां योगी की कैटेगरी में आएंगे। हाँ नीलम जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सॉरी, मेरा बहुत सेंसिटिव फोन है, जरा सा हिलाओ तो। अच्छा, तो इसमें ये बता रहे हैं कि दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन का ही यज्ञ करते हैं।
देवता उस कैटेगरी का है कि जैसे मेरा अपना जो मन है मेरा अच्छे की तरफ पर जाता है। जैसे बाहर पर मैं कोई भी सिचुएशन जो देखती हूँ तो उसमें मेरा देवता का होता है करने का भाव। आप फिजिकल तौर पर जब आप किसी का करना चाहते हैं ना, अपने शरीर से ज़्यादा आपको दूसरे का शरीर प्रिय लगता है, तो तब आप देवता की कैटेगरी में आते हैं। तो अब उसमें कह रहे हैं कि जैसे करके किसी का करके खुशी मिलती है, किसी को करवा के मिलती है खुशी, लेकिन देवता की कैटेगरी में जो जिसको करके खुशी मिलती है उस कैटेगरी वाले लोग होते हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि देवताओं का पूजन, तो उसमें क्या है, चैतन्यता ये है कि सारे में अभी उसने ईश्वर तत्व का अनुभव मतलब अपने अंदर जैसे पूरी तरह नहीं किया, अभी वो फिजिकल वर्ल्ड में जो है उसको दुख सुख जो बॉडीली और मेंटली जो डिस्कम्फर्ट है उसको रिलीज करने की कोशिश करती है। तो वो भी एक तरीके से स्वरूप में, लेकिन वो कर्म प्रधान होती है, कर्म प्रधान होती है, तो कर्म के माध्यम से वो करना चाहती है ये चीज। तो ये उस कैटेगरी हो गई। और इसमें कह रहे हैं परब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्म रूप का यज्ञ का हवन करते हैं। एक ये जो परब्रह्म वो हो गया कि ब्रह्म को ही सिर्फ जो पूजने वाला है वो कर्म को महत्व नहीं देता। तो अब वो कह रहे हैं आत्म रूप यज्ञ का, आत्म मतलब जिससे मेरे को शांति में मैं जाती हूँ, तो वो मेरा अपना जो मतलब ब्रह्म वाली ये दशा होती है कि आप फिजिकल वाले जो कर्म होते हैं उसको मैटर नहीं करते। आत्मरूप मतलब अपनी ही प्योरिटी को जो है आप देखते हैं, जैसे अपना ही मंथन चलता रहता है उसमें। तो ये जो चीज हो गई ये पर ब्रह्म वाली उसकी हो गई। और इसमें कह रहे हैं अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप हवन। संयम ये हो गया कि जैसे आप वाणी का संयम करते हैं और मन का संयम करते हैं। जैसे आप बहुत शॉपिंग करते हैं तो आपने मन को संयम में ला रहे हैं, और आप वाणी का संयम ये कि आपके मुंह में शब्द तो आए लेकिन आपने उसको रोक लिया कि नहीं किसी को दूसरे को परेशानी हो सकती है इन शब्दों से, तो इस संयम में वो सब कैटेगरी आती है जिसमें आप इंद्रियों पे अपने कंट्रोल करके रहते हैं। तो इस प्रकार से वो करते हैं। और कह रहे हैं दूसरे योगी जन शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। सब समस्त जितने भी विषय रूपी मतलब जितना भी विषय वाला जो संसार है ना, तो सारा जो समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। तो ये इंद्रिया कर रही है, मतलब दृश्य वर्ग में वो उलझना नहीं है उनको कि इंद्रिय के रूप में कर रही है, लेकिन वो वहीं पर मतलब वो अपने आप में शांति में बैठा है। लेकिन इंद्रियों में बरतती है, ये गीता में भी बोला। तो ये सब कहते हैं ना जैसे गुण ही उसमें बरतते हैं। तो इस प्रकार से वो सारे विषयों का ही हवन कर देते हैं, मतलब विषयों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। इस प्रकार का यज्ञ होता है उनका, उससे शांति में रहते हैं। अब दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। अब वो कह रहे हैं संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से, ज्ञान तो सबसे ऊपर का ही बताया है गीता में कि ज्ञान सबसे ऊपर की सबसे ऊपर का जो कहते हैं ना ज्ञानी ही मेरा स्वरूप है। तो ज्ञान से जो है वो अपना जो आत्म संयम मतलब आत्मा में प्रतिष्ठिति उनकी अपनी ज्ञान से होती है। तो अब क्या होता है जो जितनी भी क्रियाएं होती है ना वो ज्ञान से निकली हुई होती हैं और ज्ञान से ही उनकी जो है खत्म होती हैं। जैसे कोई भी विचार बना, भारी तौर का कोई भी विचार आया भारी पदार्थों से संयोग होने पर, तो वो सारा जो है ज्ञान से जो है अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं। और कह रहे हैं कि कुछ द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं और तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य संबंधी मतलब फिजिकल बॉडी एक तो द्रव्य हो जाती है हमारी, और दूसरा जितना भी जो भी कुछ हमारे पास में है, तो वो क्या होता है कि आप अपना जो पैसा है, रुपया है या अपना शरीर है, वो आप कहीं पर भी लगाकर जो है आपको अंदर खुशी मिलती है या शांति मिलती है, तो आप वो करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि योग कितने अहिंसा आदि, अहिंसा वो होता है कि स्वाध्याय भी वो होता है। अहिंसा तो हो गया कि आप दूसरे को दूसरा मान ही नहीं रहे, तो दूसरे को जब दूसरा नहीं मान रहे तो अहिंसा वाले धर्म का पालन हो गया ना। आपको सामने दूसरा लग रहा है, दूसरा गलत भी कुछ कर रहा है, तो आपको वो तरीका उसको है कि उसको भी आत्म पथ पर लेकर आना है। तो इस प्रकार का जो अहिंसा वाला व्रत होता है ना, अहिंसा में सब एक है, सारे जीव जंतु सब कुछ एक है, तो वो स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। तो ये भी ज्ञान में ही आता है एक तरीके से, लेकिन भगवान ने इसमें थोड़ा सा अलग कैटेगराइज कर दिया इसको। और कह रहे हैं कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, और वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। मतलब और अन्य कितने ही नियमित ये कह रहे हैं कि अपान वायु और प्राण वायु मतलब ये है कि जो भी कुछ आपका जा रहा है ना,
हर सांस के साथ में आप सारा, ये सिर्फ खाना पीना से रिलेटेड नहीं है, जो भी आप सांस ले रहे हैं और जो भी छोड़ रहे हैं, तो उसमें आप परमात्मा से ही, जैसे आपका बाहर में भी आप परमात्मा देख रहे हैं, अंदर भी परमात्मा है। तो मतलब जो भारी जो दृश्य वर्ग जो भी जो आप देख के जो परसीव कर रहे हैं ना, तो वो आपके अंदर जो है जाकर फिर आप उसको जो है उसको भी आप सेटल करके, और वो जैसे डाइजेस्ट हो जाता है ना पूरा, तो इस प्रकार से आपकी जब सांस आती है तो वो बिल्कुल प्योर लेवल की बाहर निकलती है। तो उसमें कोई विचार के साथ में उसकी विचार की गंदगी नहीं होती। तो इस प्रकार से जो सांस का जो छोड़ना और लेना है ना, तो मैं जो भी दृश्य वर्ग जो अंदर लेती हूँ उसको मैं पूरा एब्जॉर्व कर गई, और फिर जो जब मैंने सांस छोड़ी तो फिर वो मेरी बिल्कुल प्योर हुई। तो इस प्रकार से मैं सांसों के साथ में, ये सबसे कठिन होता है, लेकिन यही हर मनुष्य को जो है करना चाहिए, क्योंकि सांस का जो होता है ना, ये हर सांस में मैं शांति में प्रतिष्ठित होनी ही चाहिए हूँ। तो ये यज्ञ हर इंसान का जब चलता है, तो ये जो बुद्ध की जो वो थी ना, बुद्ध की जो लाइन थी वो इस तरीके से थी इसमें। और नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो यज्ञ क्या हुआ, जो अब इसमें जो लास्ट वाला है ना, प्राण और अपान की वायु को रोककर, रोकना मतलब ये है कि जैसे जो बीच की जो हम कहते हैं बीच में ना, जैसे एक थोड़ा सा हल्का सा स्टॉप होता है हमारा हर सांस के बीच में, तो वहां पर ठहर जाते हैं वो। मतलब ये ना, सांस भी तो मैं नहीं हूं ना, बॉडी चल रही है ये सांस से, लेकिन सांस भी मैं नहीं हूं। तो उस ज्योति में प्रतिष्ठित होना ही लास्ट का हो जाता है। तो उस ज्योति में जो प्रतिष्ठित हो गया, तो फिर वो उसका तो फिर मतलब उसको कोई अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं होती। उसकी सांस ही योगी की तरह से जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट उसमें जो है वो अपने आप प्रवाह करती है। वो कभी भी भारी पदार्थों से उत्तेजित नहीं होता, ना एक्साइटेड होता, ना वो बहुत खुश होता है। वो हर समय उसकी एक ही अवस्था रहती है। वो हर चीज को देखकर ही एक उसके उसमें जैसे कहते हैं ना, लाइट सी स्माइल उसके चेहरे पर हमेशा रहेगी। तो वो स्माइल में हमेशा उसकी बरकरार रहती है। वो कोई भी भारी सिचुएशन उसकी स्माइल को खत्म नहीं कर पाती। तो वो जो चीज है, ये लास्ट वाला जो ये बताया, तो पापों का नाश करने वाला वही मनुष्य है जिसमें शरीर भाव का पूरी तरह से जीरो हो गया। मैं अपनी उसमें ज्योति में प्रतिष्ठित हो गई, मैं भाव ज्योति में प्रतिष्ठित हो गया। तो ये पूर्ण यज्ञ हुआ। हाँ जी, चलिए एक एक करके बोलिए। अनामिका जी आप बोलिए पहले। बहुत सही था जी, इसमें वही स्वाध्याय का ही समझ में आया, मतलब कि वही हर क्षण मतलब अवेयरनेस में ही रहना है, यही बोलना है बस। हाँ, ये स्वाध्याय चल रहा है हमारा, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए आप। ये जो अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ का जो आपने बात किया ना, तो मुझे ऐसे आपको बोलना था कि जब शेरविंदो बड़ौदा में थे और वो फ्रीडम फाइटर के मूड से ही आए थे, ही रिजाइन फ्रॉम आईसीएस इन लंदन, जितना उनको डिग्री नहीं लिया उन्होंने, और यहाँ में बड़ौदा का राजा के साथ वो काम कर रहे थे। पर उनको एक बहुत अंदर से इच्छा थी कि मुझे मन को समझना, ही नेवर न्यू अ वर्ड ऑफ संस्कृत। कुछ उनको ख्याल नहीं आ रहा था कि संस्कृत क्या भाषा है, क्या है। तो उनको एक उनका भाई जो थे वो भी बहुत योगी थे, तो उन्होंने भास्कर ले कर थे एक वो जहाँ बड़ौदा में रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आप उनको जाकर मिलो। तो उन्होंने राजा से, बड़ौदा के जब राजा थे ना, सह्याद्री के स्कूल का कॉलेज का जो थे ना मेन, तो उनसे छुट्टी ली और 3 दिन वो लेले के पास गए। और लेले ने उनको एक ही बात बोला कि यू साइलेंस योर माइंड, देन रेवलेशन विल कम टू यू। माने आपको सब रिवील होएगा अंदर से ही। तो उनको तो ख्याल आ गया था कि इनका पोटेंशियल क्या था। तो 3 दिन दोनों जन एक रूम में बंद हो गए थे और उन्होंने प्राणायाम का पूरा विधि से उनका माइंड एकदम साइलेंट हो गया। तो बोले अभी जब एक भी विचार आपके अंदर नहीं आए ना, तब आप समझ लो कि आपका माइंड साइलेंट हो गया है। तो ही अचीव दैट इन 3 days, यू नो। एंड आफ्टर दैट उनको संस्कृत सीखने की इतनी इच्छा थी, तो उन्होंने लेले को बोला कि मेरे को कैसे मैं सीख, बोलते सब तुम्हारा एकांत मन में तुमको सब रिवील होएगा। तो ऐसे ही हुआ, उनको वेदास, उपनिषद, सब गीता, सब संस्कृत का सब उखलने लगा। एंड ही स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग देम इन इंग्लिश, इन बिकॉज ही वाज मोर फेमिलियर विद इंग्लिश, यू नो। तो ये जो आपने जो माइंड का बात की ना,
तो उन्होंने कहा कि ब्रेथ जो है ना हमारा, breath has got tremendous power to uplift us if we know how to control it, in the right direction. तो ये जो अभी आपने जो आप बता रहे थे ना कि श्वास का, तो मुझे यही ख्याल आया इनका उदाहरण कि ये जो हम लोग जो जैसे विचार करते हैं हर एक पल में, हम लोग का अवेयरनेस क्या है। अवेयरनेस जब भी आती है जब आप एकांत में होकर ब्रेथ का ऊपर ध्यान रखेंगे ना, तो आपको बाहर का दुनिया आस्ते आस्ते शून्य लगने लगेगी, क्योंकि मन उसकी राइट वैल्यू आपको जानने लगेगी। शून्य मन नॉट दैट इट इज नॉट देयर, बट इसकी वैल्यू आपका लिए जीरो होते जाएगा। तो जितना वो ब्रेथ का ऊपर में इन्होंने कहा है ना, तो समझ में थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है अभी जो उन्होंने भी कहा था, और अभी मुझे ऐसे समझ में आ रहा है। तो ठीक है, बहुत बहुत ही बढ़िया है। हाँ, यही अंडरस्टैंड करना होता है। हम क्या पहले समझते थे ना कि योगी जो है सांस रोक लेते हैं, इतने इतने हजार साल जो है उन्होंने सांस नहीं, वो कंट्रोल क्या होता है हर सांस के। जैसे मेरे माइंड में कोई विचार नहीं बना जो मैंने सांस ली, तो वो मेरा ब्रेथ कंट्रोल माना जाता है। मैंने यदि कोई भी चीज़ मेरे मन में कोई विचार नहीं आया तो 10 मिनट मैं बिना सांस के रही। ये ना इसमें ये लैंग्वेज में फ़र्क होने की वजह से जो स्थूल बॉडी पर जो जीते हैं ना लोग, तो वो ऐसा समझते हैं इस चीज़ को। चलिए मोना जी बोलिए, मोना बोलो आप। ये वही शरीर भाव में ना रहना, मुझे तो यही थोड़ा सा समझ में आया। आज थोड़ा सा डिफिकल्ट था समझना। जो शरीर भाव में रहते हैं तो वो होता है, शरीर भाव में नहीं रहते अंदर, वो उस पे उसके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, अंदर से उसका मन शांत रहता है भी। शरीर का तो वो है, जैसे आप भी तो ऐसे ही रहते हो, मैंने नोट की। नहीं ऐसे नहीं रहती, मेरे को खुद पता है अपना कैसे रहती। चलो आप बोलो अब। नहीं ये लेकिन बिल्कुल ठीक चीज पकड़ी है तुमने, बिल्कुल ठीक पकड़ा है। थोड़ा बोलने में तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाती, लेकिन तुम बोलती सही हो, बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल बोला, बिल्कुल बढ़िया है तुमने। हाँ ठीक बोला, ठीक मेन चीज पकड़ ली, बस वही चीज पकड़नी जरूरी है। थोड़ा मुश्किल लगा समझना ना। नहीं, योगी वाली कैटेगरी तो हमारी सबकी ही है। योगी वाली कैटेगरी में तो हम सारे ही आ गए हैं। पहले तो योगी वाली कैटेगरी में आना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि जो मनुष्य वर्ल्डली उसमें ऑब्जेक्ट्स में जो फंसा होता है, तो उससे तो है ना, क्योंकि हम रेगुलर ये सब चीजें करते हैं। तो ये सेशन में आना ही एक योगी की कैटेगरी में आ जाता है इस प्रकार से, क्योंकि आपकी इच्छा थी ना इधर आने की, शांति में, शांति को प्राप्त। लेकिन शरीर भाव में तो अभी अटके हुए हैं ना, तो अभी जो शारीरिक संबंध है शरीर में, दुख सुख, उसमें तो फंसे हुए हैं। जब तक ये शरीर है तब तक चलेगी ये यात्रा, तब तक चलती है। उससे हटा के फिर वापस वो बैलेंस में आकर फिर हमें एक्ट करना होता है। बस इतना हमें थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा, ये हमें वो थोड़ा मेथड अप्लाई करना पड़ता है ये चीज़ का। जैसे पहले हम एकदम रिएक्शन में आ जाते थे ना, तो रिएक्शन को खत्म करके, जिस दिन हमारा रिएक्शन खत्म होकर एक्शन होता है ना, उस दिन सपोज आप कर लीजिए कि आपकी साधना पथ पर आप खड़े हो गए, साधना वाली लाइन शुरू हो गई। नहीं तो साधना वाली लाइन पर भी तो नहीं खड़े हो पाते। रिएक्शन यदि जब तक है जीवन में, तो तब तक आप साधना वाले उस पर नहीं आए, कैटेगरी में भी नहीं आए हो। चलो नीलम जी बोलेंगी। नीलम, हाँ जी नीलम जी बोलिए। हाँ जी, विमी जी को हैप्पी बर्थडे, और विमी जी से सुनते हैं, मैं लास्ट पे बोलूं। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू। हाँ जी, ये जो शरीर भाव वाली जो बात कही, इसमें मैं अभी कल एक सुन रही थी, एक ये लल्लन टॉप पर ही था, किसी ने एआई के ऊपर कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं भारत आता हूँ, हर साल आता हूँ, और मैं विपश्यना के लिए आता हूँ। तो वो कहते पहले जब तक मैंने किया नहीं था तो मुझे लगता था कि मुझे ये फालतू की बातें और ये उस तरह से। तो वो जो विपश्यना का जो उन्होंने कहा कि मतलब एक तरह का उस समय आसपास से आपने पॉज लिया है, और फिर जब आप बिल्कुल अपने उसमें बैठे हो, मैंने भी कभी किया नहीं तो आई कांट से, बट व्हाट ही वाज सेइंग कि जब आपने सब कुछ वो छोड़ के आप उसमें हो, मतलब तब जो वो कहते हैं कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, और एंड इट मतलब
वो कहते हैं कि जो इट शार्पन्स योर माइंड, और वो मतलब एक पूरा ही एक नया वर्ल्ड आपके लिए खोल देता है, जो उनका कहना था। तो मुझे वो लगता है कि इस तरह की वो जो जो भी क्रियाएं हैं, जो इसमें भी थोड़ा वो ज्ञान के माध्यम से या उस तरह से जो या योग के माध्यम से, योग उसमें से फिजिकल योग भी उसके माध्यम से है, तो यू आर रीचिंग दैट लेवल। वो आपको एक साधक बना रहे हैं। साधक का मतलब क्या है? आप किसी चीज में उसको साध रहे हो, और किसी चीज को साधने के लिए उसके पीछे वो परिश्रम भी है। परिश्रम चाहे अपने आप को पॉज लेने में, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज करने में ही, तो आप उस सिद्धि को, जैसे जो भी है, वो अब उस लेवल तक अपने जो आपका भी लेवल है, आप उससे एक लेवल ऊपर पहुंच रहे हो। तो वहां पर मुझे वो जो साधक के जो है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं अपने आप को एक तरह का अपने उस लेवल से एलिवेट करने का। और जो यहाँ पर बार बार यज्ञ की बात कही है कि जो साधक होता है उसे पता है कि यज्ञ मतलब कब तुम्हें क्या छोड़ना और कब कितना लेना। जब ये अपान वायु प्राण वायु की भी बात की है और जो सांसों की बात की है, तो कितनी सांस लेनी, कितनी सांस वो छोड़नी, तो वो उसमें आपने जैसे आपने सिद्धि हासिल कर दी। वो फिजिकल लेवल पर है, पर ये उस कहते हैं सूक्ष्म लेवल पर सोचो तो साधक वो है जिसने अपने अपने आपका वो जैसे वो ग्रीड और कितना चाहिए उससे आप ग्रीड से बाहर निकल गए। कितना पकड़ना है, कितना छोड़ना है, उसको वो जैसे समझ आ गया, ही अपने आप को उसने वैसे टेलर कर लिया। तो वो है मुझे जो लगता है यज्ञ। यज्ञ का मतलब ही वो है कि आपने आहुति दे दी, आपने उस चीज को छोड़ दिया। तो कितना छोड़ना है, कितना लेना है, उसकी समझ होना वो साधक के पास है। ये तो हाँ, ना बस। विमी जी, ये तो ना मेथड हुआ, ये जो आप बोल रहे हो ना, तो वो जो यज्ञ पता कौन सी क्रिया को कहते हैं? यज्ञ में जो जहाँ पर मैं नहीं खड़ा रह गया वो क्रिया यज्ञ होती है। यज्ञ में पूर्ण आहुति भी होती है ना। यज्ञ वो तब कंप्लीट होता है जब मैं खत्म हो गया। अब इसमें जो आपने छोड़ने रखने की जो बात कही ना, अपान और प्राण, अब जैसे कोई विचार आपका प्राण अपान वायु में लिया, आपने बाहर से लिया अपान, या पता नहीं प्राण क्या कहते हैं उसको, जो बाहर छोड़ना और अंदर लेना बेसिकली। तो उसमें जैसे आपने कोई एक विचार उठाया कि आपको ये इवेंट करना है और इसके लिए ये चीजें, तो आपको जो इवेंट है वो सारी प्लानिंग चलेगी। अभी अपान वायु आपकी अंदर ही है, आपने जो ली है अभी वो अंदर है। वो जब तक डिसॉल्व नहीं होगी, जब तक वो इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तो तब तक है। और उसके बाद में मर्ज खत्म, उसके ऊपर कोई वो नहीं कि वो अच्छा हुआ बुरा हो, क्योंकि वो जो चीज जो मैंने की वो मेरा बुद्धि का, माइंड का सबका हिस्सा था, और फिजिकल बॉडी कि कितनी तो आपको लेबर करनी है, कितना सब कुछ करना है। तो ये सब चीजें तब तक आपके अंदर वो टॉपिक बना रहेगा जब तक आपका वो इवेंट खत्म नहीं हो जाता। लेकिन वो करते हुए में भी आप आनंदित कब कैसे रहेंगी? जब आपका मैं भाव खत्म होगा। तो आप जो भी, जैसे आप कोई बाय करने जा रही हैं उस इवेंट के लिए कोई चीज, तो आप 100% कहेंगी अच्छे से अच्छा सुंदर हो, तो आप अपना सब कुछ लगाएंगी, अपनी सांस भी लगा रही हैं, पैसा भी लगा रही हैं, सब कुछ लगा रही हैं। बस आपके हाथ में इतना ही था ना। बस उसमें फिर वो आपका हर मूवमेंट, जब एक योगी जब इस तरीके के कार्य करता है तो वो किसी को डांटता भी है, फटकारता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन वो उसको अपनी स्मृति नहीं भूलती। शरीर भाव से मैं परे हूँ, मैं ज्योति हूँ ना, बस जितनी देरी है ज्योति जल रही है उतनी देरी तो मैं कुछ कर सकूंगी, नेक्स्ट पल भी नहीं हूँ तो नहीं हूँ ना, तो उस मोमेंट भी। तो ये बस याद जो है, बस सिर्फ एक याद सबसे ज्यादा जरूरी है। ये विपस्सना मतलब अपनी स्वयं की कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ ना, ये एनर्जी, बस ये एनर्जी आ रही है जो सोर्स से आ रही है और लग रही है, सोर्स से आ रही है, लग रही है, ये भाव जरूरी है। ये सारा जो ये भी ना, वो जो आपने जिसकी बात बता रही है ना, तो वो जो यदि ये वाली अनुभूति किसी को कहीं पर भी हो जाती है, चाहे उसने एक भी किताब ना पढ़ी हो, तो ये अनुभूति जो ज्योति की जो हो जाती है, फिजिकल वाले चीज में ना बताने का तो है, लेकिन फिर भी बता नहीं सकता ना कोई भी। ये सिर्फ एक अनुभूति का है कि जब मैं नहीं रही तो तभी तो मैं परमानेंट पीस कब आती है इंसान को, जब मैं खत्म है। मैं मतलब आई सेंस जब खत्म, जब हम सोते हैं तो हम कितनी शांति होती है हमें ऐसी वाली नींद हमें ऑपरेट करते हुए भी होनी चाहिए। ये मतलब योगी की होते। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी तो जानी ही है ना, आपकी बॉडी जानी है, आप बैठ के विपस्सना कर रहे हैं।
विपස්සना कर रहे हैं, 10 काम पड़े हैं, तो बॉडी तो आपकी चली ही जाएगी। आप उसको यदि ठीक से भी रख रहे हैं कितना भी, बॉडी तो आपकी चली जाएगी ना एक टाइम के बाद। वो एनर्जी नहीं, वो कुछ नहीं करेगी एक्ट। अब क्या होता है, ये बॉडी रहते हुए मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर लूँ और उस परमानेंट पीस में रहते हुए कर लूँ, तो अब उसके लिए मेरे को बैठना थोड़ी ना ज़रूरी है। बैठ के एक बार मैंने उसका टेस्ट ले लिया कि ऐसे करके शून्य लेवल पर जब मैं करती हूँ काम, मतलब जहाँ पर मेरा आई नहीं होता, आई अहंकार भाव से नहीं कर रही, तो वो जो काम कर सकता है योगी, वो कोई नॉर्मल मनुष्य कर सकता है? नहीं कर सकता ना। समझ के देखिए जरा इसको, जरा बताओ आप। नहीं, मैं उसमें से भी देखती हूँ, उसमें से देखती हूँ जो करते हैं विपश्यना करते हैं, वो जैसे पूरे अपने उस चीज से हटना भी जो आप रोजमर्रा में करते रहते हो। हाँ, अपने हमें लगता है कि मैं इधर नहीं हुई तो ये काम नहीं होगा, तो आप उस चीज से भी हट रहे हो। यदि आपने आपको जो भी 2 घंटा 1 घंटा जो भी अपने लिए जो अलग दे दिया, आप आराम से बैठ गए, वो पॉज ले लिया। विपश्यना में थोड़ा बड़ा पॉज है, वो लोग अलग से चले गए। हाँ, पर तो वो जो ये है कि वो तो हाँ, ये जो आपने रमन उससे आपने एक चीज को तो त्याग दिया ना, कि आप उस चीज में रोजमर्रा में इतने घुसे हुए हो कि आपको लगता है कि आपके बिना तो जैसे संसार चल ही नहीं रहा, मैं घर में नहीं रहूंगी तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे वैसे, और आप अपने आप को अलग आपने कर दिया और अपना उसमें रह गए। तो वो भी तो एक तरह का वहां पर यज्ञ हुआ और आप दूसरे उसमें आए। और आपको है मतलब शरीर लेवल से भी मन के लेवल पर आप, मुझे क्या लगता है, शरीर लेवल से ऊपर से शरीर लेवल पर है, पर आप मन के लेवल पर मुझे लगता है बहुत द्वार खुलते हैं जब आप अपना एक पॉज लेते हो, उसमें तो बिल्कुल हटते हो। और वही जैसे जो आप इवेंट की बात कर रहे हो, जैसे खत्म हुआ, जब तक मैं उसके साथ चिपकी रहूंगी कि जी मैंने अच्छा किया बुरा किया ये हुआ, तो वो चिपकना, उसी को चीज को जो छोड़ देना, वो यज्ञ को करना। बस और समझ जितना गई मैंने आपकी बात। रखा, हाँ, जितना मैंने रखा मैंने उतना ही रखा कि ठीक है अच्छा हुआ, और मैं उसको और मतलब अगली उसमें मतलब उससे मैं रहने की बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके, पर ये ठीक है मोटिवेटेड होके कि ओके अगली बार भी मुझे मिले तो मैं अच्छी तरह से करूं, बस उतने तक कि मैंने कितना लेना है, उसमें से अच्छाई कितनी लेनी है और कितनी बुराई लेनी है। बुराई भी लेनी है, किसी ने क्रिटिक मेरा रहा तो मुझे वो भी समझना है कि भाई उसने मुझे कहा तो उसने मुझे कुछ मेरे में इम्प्रूवमेंट ही लाने से कहा होगा, तो वो भी कितना लेना, और कितना, और लेने का मतलब कि वो बर्डन ना बने किसी चीज का भी, ना अच्छाई ना बुराई, तो वो साधक हो गया। नहीं, साधक की कैटेगरी में तो आप वैसे भी आ गई। नहीं चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा वैसा वाला है ये ना। पता क्या होता है बिमी जी, जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जैसे चॉइस होती है ना अपनी अपनी, जैसे अपनी चॉइस होती है कि रमन महर्षि बाहर चले गए और ऐसे वाले लोग थे कि जो प्रवचन भी देना पसंद नहीं करते अपने आप में, तो वो भी क्या था, शांति के लिए। तो इसमें जो योगी की जो कैटेगरी बताई ना, तो इसमें ऐसे वाले भी तो योगी थे ना जो छोड़ के ही चले गए जगत, क्योंकि उनको बॉदरेशन ही लग रही है सारे संसार के झंझट में। और ये भी क्या होता तो उसी की मर्जी से ही है, हमारी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी नहीं चलती। जो मन है वो कौन सी मशीन से कौन सा काम लेगा, ये चीज़ वही जाने, हम नहीं जानते। अब उसने जो भी, तो ये सारा जो है ना हमारा प्रारब्ध से सब कुछ जो है चीज़ जुड़ी हुई है ये। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अब हम करंट लाइफ में यदि हम नहीं जा सकते, जैसे सपोज कीजिए मेरा अभी 10 दिन के लिए बिल्कुल आउट ऑफ उस पे जाने का मन है कि मैं जो है बिल्कुल संसार से थोड़ी सी 10 दिन के लिए मैं फ्री हो जाऊं, लेकिन मेरे को वो जो बॉदरेशन है वो मेरे को नहीं अलाउ करती है, अभी घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं निकल सकूं। तो उस चीज़ में भी तो मैं योगी वाली कैटेगरी में ही आकर करूंगी कि डिसीजन वो भी मेरा अपना ही होगा ना, कि नहीं यदि ये फिजिकल जो बॉडी है इससे यदि कुछ किसी का हो भी जाता है तो कुछ मैटर नहीं है ये चीज़। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर भी मैंने किया। और एक होता है आंख बंद करके मैं चली जाऊं कि मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरी अपनी शांति सबसे पहले है ना। यदि मेरा माइंड पीस में नहीं है तो मैं किसी के लिए, ना तो मैं किसी के लिए कुछ कर सकती, ना मैं अपने लिए ही कुछ कर सकती। सबसे पहले तो मेरा पीस में जाना जरूरी है। तो पीस में जाना ही एक उससे मिलन है हमारा, पीस में जाना ही, यही चीज़ चलती है हमारी हमेशा ही। 10 दिन के लिए जो हम विड्रॉ करते हैं ये भी मैं अपने पीस में जाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड संसारिक एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान मतलब ऐसा नहीं हो गया कि वो मैं बस उससे हटना चाहती हूँ अब। तो वो भी मेरी अपनी वो हो गई ना, मैं पीस में जाने के लिए फिर मैंने वो मीडियम अपनाया,
और फिर उसमें क्या होता है, शांति से मैं वो हो जाती हूँ, तब मैं फिर वापस उसमें आती हूँ। तो ये तो सब चीज़ें फिजिकल बॉडी पे जब तक आपने लिए चलेगी ही, सब कुछ ही चलेगा। हाँ जी, चलिए लास्ट कमेंट इनकी पूछते हैं। नीलम जी बताइए आप। जय श्री कृष्ण। इसमें बेसिकली तो योग के और साधना के तरीके बताए हैं कि कुछ लोग अग्नि को वो देखते हैं, परमात्मा स्वरूप देखते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग जैसे इंद्रियों का आपने सुनने का और बोलने का आपने डिसिप्लिन कर लिया, बहुत डिसिप्लिन कर लिया कि हम अब उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखेंगे कि ना हम फालतू बोलेंगे ना हम फालतू सुनेंगे। और अगला है कि अपनी सारी क्रियाओं के ऊपर आपने आत्म संयम कर लिया, मतलब कि अपने आपको पता है, आत्म संयम मतलब अवेयरनेस, विवेक बुद्धि से आप चल रहे हैं। और कुछ लोग द्रव्य से यज्ञ करते हैं, और कुछ लोग अहिंसा का, ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे, एक बार फिर से डिस्कशन कभी करेंगे इसके ऊपर। तो अहिंसा एग्जैक्टली क्या हुई कि अहिंसा या तो अहिंसा प्रॉपर जो हिंदी का वर्ड है उसकी मीनिंग लिया जाए तो अहिंसा कि हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, मन वाचा कर्मा किसी भी तरह से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, तो वो अहिंसा हो। और अपना मन में बैठ के स्वाध्याय करना, ये भी एक तरह का यज्ञ हो गया। कुछ लोग सॉरी अपनी सांस को में ध्यान रखे, अपान मतलब प्राण मतलब सांस अंदर ले जाना, अपान मतलब सांस को बाहर ले जाना, और उसके ऊपर ध्यान करके हवन करते हैं। और अन्य जो है वो अपने आहार को नियमित रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आज हम फल ही खाएंगे, कुछ लोग कहते हैं पानी पिएंगे, इस तरह के भी यज्ञ करे जाते हैं। और इस तरह से तरह तरह के अपने आप को कुछ ना कुछ चीज के ऊपर कंट्रोल मतलब आत्म संयम करके लोग अपने को आत्म शुद्धि की तरफ ले जाते। सारा समझ में ये आया कि जीना तो हमको है, अपने दुनिया में आए हैं तो हमको चलना है, और हमको इस तरह से चलना है कि हमको अपनी जरूरत और अपनी इच्छा जरूर, एक होता है ना नियमित कर्म जो है वो करते जाइए, उसके लिए जितनी जरूरत है उतना करिए। और इच्छा होती है कि आप, इच्छा का तो कोई अंत ही नहीं होता, वो आप कहाँ, तो अपनी जरूरत और इच्छा में डिफरेंस करके और अपने को एक विवेक बुद्धि से अपने जितना भी आपका ज्ञान अब हमने पढ़ा है उसको इस्तेमाल करके अवेयरनेस से हम चलेंगे, तो वही हम हमारे लेवल, मेरे लेवल पे योग इतना ही है कि विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करके और अपने ध्यान अपने को अवेयर रख के हम क्या करते हैं, कौन सी तरफ जा रहे हैं, जो हमारा ध्येय है। ध्येय क्या है? आत्म शांति को प्राप्त होना, परमात्मा की शरण में जाके हम अपने को परमानेंट शांति की तरफ जाना चाहिए। तो हमको अपनी इच्छा और जरूरत के बीच में फर्क महसूस पता करना है, और इच्छा को छोड़ के जरूरत नियमित कर्म करते हुए, विवेक बुद्धि से चलते हुए और अवेयरनेस से चलते हुए हर स्टेप लेंगे। वो मेरा योग अभी इतना ही है, उसी तरह। और जो ज्ञान है उसको रोज रोज अपने को मांझना है, जो ज्ञान मिल रहा है, और उसको हर क्षण याद रख के उसको अपने प्रयोग में लाना है। जी रोज रोज का जीवन का हमारा वो चल रहा है, उसमें प्रयोग में लाना, ध्यान में रखना है। जो सीखा है सुबह उसको सारा दिन ध्यान में रखना। ये बहुत कठिन काम है, हम संसार में फिर फंस जाते हैं, फिर उसको अपने को याद दिलाते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर याद दिलाते हैं। बस ये हम अपने को मांझ रहे हैं, और एक रोज एक लेसन मिलता है। आज का लेसन है इच्छा को मारो गोली और जरूरत पे टिक के भगवान की तरफ ध्यान रखो। जय श्री कृष्ण। हाँ जी चलो ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। इस और किसी को कुछ कहना है?
इसमें अच्छा ये अच्छा हाँ बोलो हर्षा बोलो आप। हाँ नहीं मुझे यही कि जो विमी जी क्या इन्होंने कहा नीलम जी ये बहुत अच्छा है। मेरी मम्मी हम लोग जब खाना खाने का पहले हमेशा ये 24वां श्लोक बोलती थी ब्रह्मा परम ब्रह्म, वो तो संस्कृत में बट शी वाज वेल वर्स्ड। तो 24th श्लोक जो है ना, ब्रह्म परम ब्रह्म, तो मैं उनको पूछती थी कि क्या है ये। तो वो तो ब्रह्म कुमारी में भी थी, काफी एडवांस स्टेज में ऐसे अपने आप योग प्रयास करती थी। तो उसने कहा वासनाओं की आहुति दे दो यज्ञ बने वासनाओं की आहुति। तो हम लोग खा भी रहे हैं ना, तो वासना से नहीं खाए, हम लोग बने कि अपने शरीर को एक पोषण दे रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, जो अंदर जो ब्रह्मा बैठा था। तो वो तो मुझे अभी ये जो नीलम जी ने कहा तो मेरे मम्मी के ये श्लोक की याद आ गया, जो 24 नंबर श्लोक है इसमें। तो मैं हमेशा अभी कभी गौर नहीं किया, पर अभी मैंने बोला ये श्लोक तो मम्मी बोलती थी हर रोज मेरे को याद आया। और तब मैंने उनको एक ही बार ऐसे ही पूछा था, तब उसने कहा था कि ये जो यज्ञ जो है वो एक आहुति होता है हमारा, वासनाओं की, इच्छाओं की, मन की, जो भी हमारे विचार है उसको हम लोग विवेक का जैसे पर्दा से इन्होंने कहा ना, ऐसे उसे छानबीन कर फिर आहुति में दे देते हैं, तो वो यज्ञ बन जाता है। और खुराक जैसा अन्न वैसा मन। तो ये जब हम ब्राह्मण को अर्पण करते तो हमारा विचार, जिंदगी, सब फुल एक्टिविटीज ऑफ द डे, हाँ, कुछ छोड़ना तो है नहीं, पर किस किस कॉन्शियसनेस से हम काम करते हैं उसका मतलब यही रहता। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्सप्लेनेशन नीलम जी। You reminded me of my mother, just now, My regards to your mother. Thank you. She's no more, but she used to say this shlok before eating. ब्रह्म परम ब्रह्म। तो हम सुनते थे पर हमको कुछ ऊपर से ही जाता था। अभी मैंने वापस पढ़ा 24th नंबर बाय चांस खुला वही पेज, तो और अभी जब आपने कहा तब मुझे उनकी बातें याद आ गई। तो she was also well versed in Sanskrit, so she knew. तो अच्छा है, ये आपको ख्याल आ गया, थोड़ा समझ में आया अभी। पहले वही है, पहले ब्रह्म की अवस्था आपको अचीव करनी पड़ती है, ब्रह्म में मर्ज होने की। जैसे अब इसमें विम्मी जी का फिर दोबारा इसी चीज का मैं बोलूंगी कि जैसे आपने विपस्सना का डिसीजन लिया तो आपको जाना है यहाँ से घर से, और जो आपकी घर की जो सिचुएशंस हैं वो आपको अलाउ नहीं करती, तो आप घर में कुछ ना कुछ ऐसी वाली करेंगी कि आपकी जगह जो है कोई दूसरा जो है वो कर दे वो काम जो आप करा करती थी। तो आपका मन कहाँ चला गया? जीरो में चला गया, मतलब ब्रह्म पे आप समर्पित हो, ब्रह्म के साथ में मर्ज हो गई, आप शांति में आ गई, पीस ऑफ माइंड हो गया। अब यदि ऐसा वाला पीस ऑफ माइंड में आप विपस्सना में नहीं जाती तो आप विपस्सना में भी को वो वापिस वो विचार वहाँ आपके साथ में अटैच रहेंगे। तो हम करते तो हमेशा ही ब्रह्म को समर्पित करके ही हम कोई भी एक्ट कर पाते हैं आराम से, अदरवाइज नहीं कर पाते। अब जरा इसको विम्मी जी एक बार दोबारा बताएंगी। हाँ जी विम्मी जी आप बताइए जरा, जो आप बोल रही थी ना कि मैं बायकट कर दूं उससे, तो वो भी हो जाता है कि मेरे बिना भी सब कुछ चलती है, सृष्टि बिल्कुल चलती है 100%। ये तो रियलाइजेशन होना ही चाहिए। अब बताइए आप। नहीं, अपने मन की शांति तो पहले आएगी। मतलब मेरा विचार जब आया, सपोज मेरा विचार आया कि मुझे विपश्यना पर जाना है, तो उसके लिए पहले तो मेरा अपना ही मन प्रिपेयर होगा ना। मेरे मन पहले तो मुझे अपने खुद ही मन को खाली करना पड़ेगा, जिससे मन को खाली करना मतलब जो मेरे आसपास घट रहा है, जिसमें मैं इतनी पूरी तरह से इन्वॉल्व रही हूँ, मुझे अपने उसको त्यागने का तो वहां पर उस लेवल तक तो आना ही पड़ेगा कि मुझे उसको जीरो करना है, तभी मैं दूसरे के वो करूंगी। तो वो मन की शांति तो है ही है, सबसे पहले तो अपना वो मन से ही निकल रहा है सब कुछ। मतलब मेरा जो वही जो नीलम जी भी कह रहे थे कि किस मतलब यज्ञ का मतलब, और ये जो सारे योग का बताया, डिफरेंट वेज बताए, जैसे आहार का भी बताया कि मैंने कितना खाना है कितना नहीं खाना, इतना मेरे अंदर वो संयम ईश्वर दे दे कि मैं वो नीड और ग्रीड में वो कर सकूं। तो वो विपश्यना का जो मैं कह रही थी, मतलब मैं उनका एग्जाम्पल शेयर कर रही थी कि उन्होंने कहा कि एक वो साधना करने का या एक वो जो योग करने का एक तरीका उन्होंने बता रहे थे कि उससे जो उनको
फायदा हुआ या उनको जो उनका जो अपना एक्सपीरियंस था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते कि आजकल हम इतनी टेक्नोलॉजीज में और वो किस तरह से टेक्नोलॉजीज हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, पर वो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपना काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मतलब अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को इसमें इतनी पावर है तो इसको होन करना, और हम जैसे वही है कि ऊपरी चीजों के ऊपर भागे जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ अपनी खुद की जो कैपेबिलिटी है जो वी आर विच वी आर ब्लेस्ड विद। तो उस कंटेक्स्ट में वो उन्होंने जब वो विपश्यना का बताया कि मैं करता हूँ और मैं पहले नहीं मुझे समझ आता था कि ये चीजों से कुछ वो होता है। तो ये भी ना पता क्या है बिम्मी जी, ये जैसे ये जो चल गया ना आर्टिफिशियल, ये जो जो चीज चली है, तो इसमें ना जैसे इसमें भी क्या होता है, जैसे कॉन्शियस लेवल पर जब आप जीते हैं ना, तो वो अपने आप जो जैसे हमने एक मशीन से कपड़े धुलवाए और अब मेरे को जो है बीच में मेरे को लगा कि नहीं ये कपड़ा तो ज़्यादा गंदा नहीं है, मैंने बीच में से ही जो है वो करके कर लिया, तो ये तो मशीनें नहीं कर पाती ना। तो इंस्टेंट जो डिसीजन जो एकदम चेंज भी करना होता है ये मैं कर सकती हूँ ना। तो ये वाली चीज लोग इंसान भूल ही गए कि मैं कॉन्शियसनेस हूं ना, तो कॉन्शियसनेस कभी भी किसी भी मूवमेंट बदल भी सकती है। उसको लगेगा कि अभी तो ये चीज ठीक थी और अभी जो है ये वाली चीज ठीक है, इस मूवमेंट में मेरा चुप रहना ठीक था, इस मूवमेंट में मेरा बोलना ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस जो एकदम जो चेंज होता है ये तो एक ह्यूमन ही कर सकता है ना, बाकी दूसरी भी स्पेशीज नहीं कर सकती हैं कुछ भी, ये मतलब है। हाँ, मतलब ये कि ये डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, जैसे इसमें बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे आप वो संयम अपने में ला सकते हो, चाहे वो मतलब विपश्यना का तो चलो एग्जाम्पल, और वैसे भी आप जब फिजिकल योग भी करते हो तो उसमें भी आप अपने आप को दूसरे वे से टेलर कर रहे होते हो ना, कि आप किसी चीज को वहां पर भी तो संयम ही ला रहे हो ना हर चीज में। तो दोनों ही है, मतलब आई डोंट सी कि मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों ही, क्योंकि जब शरीर दिया है तो उसका भी उसमें भी उस वे से जो दिख रहा है, जो आप सुन रहे हो, जो सूंघ रहे हो, उसमें भी संयम लाना, कितना पकड़ना कितना छोड़ना, ये होता है उसमें ना भी जैसे बाहर की परिस्थिति सडन चेंज हुई, कुछ भी मैं बैठी हूँ एकदम सडन, हम बाहर की ना उसको चीज़ों को भूल जाते हैं। जब हम कुछ एक चीज़ कर रहे होते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि बाहर की भी जो टोटल सृष्टि समष्टि का जो प्रोग्राम है हमारे लिए, तो वो भी तो इंटरफेयर करेगा बीच में। ये चीज़ भूल जाते हैं हम बार बार, उस चीज़ को हम हैंडल नहीं कर पाते। हैंडलिंग वही कर सकता है जो योगी की कैटेगरी, योग हो गया, जिसका योग हो गया, वो बाहर की सारी जो सडन जो भी कोई बाहर से कोई भी परिस्थिति फेंकी जाने वाली है वो तुम्हारे सामने, तुम्हें नहीं पता, अननोन से डील कैसे करा जाएगा, अननोन से डील हो जाता है। फिर स्पॉन्टेनिटी चाहिए होती है, जबरदस्त चाहिए होती है उसमें, और वो करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है सडन में, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया कहीं और अभी आपकी कोई सिचुएशन, कहीं से कोई खबर आ गई कि ऐसा होना है, तो सडन हम क्योंकि कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर जीते हैं, तो हम फौरन डिसीजन लेंगे कि कौन सी चीज अभी समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें करनी चाहिए, ये लेते हैं ना हम ऐसे बस। तो उसमें योग में क्या करना होता है, योग में क्या आता है, मैं पीसफुल माइंड से लूंगी वो चीज, पीस होके माइंड में मैं अपनी इच्छा को नहीं बीच में लेके आऊंगी कि मेरी इच्छा क्या थी, अभी मेरी इच्छा की मेरे को आहुति देनी पड़ेगी इसमें, तो ये मेरा फिर योग हो गया इच्छा की। वही जो इन्होंने नीलम जी ने तो खैर एसेंस बोल ही दिया था, वही चीज जो पकड़ी है सबने वो ठीक पकड़ी है कि इच्छा को मैंने बलि कर दिया इस समय, अब इस समय जो इंपॉर्टेंट है वो चीज होनी चाहिए, सही जो चीज है वो होनी चाहिए, बस हर समय चलती है ये चीज। हम प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे ही जीते हैं, वैसे ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि ये गीता तो बहुत ज्यादा ये जो समझ भी आ रही है वो इसी कारण समझ आ रही है क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ ही ऐसी जीते हैं मेरे ख्याल से। इच्छाओं की आहुति तो कितनी बार देनी पड़ती ही है बार बार, और एक हाउसवाइफ, और जिस तरीके से जैसे इंडिया में मेंटेलिटी है, एक जो हाउसवाइफ है वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब सेक्रीफाइस उसका तो हर क्षण क्षण चलता है। पता चलेगा सारे प्रोफेशनल लोग तो कॉम्प्रोमाइज कुछ भी नहीं कर रहे, उनके तो सब अपने जुड़े हुए हैं, लेकिन जो एक हाउसवाइफ है वो तो 100% उसको करना ही पड़ता है, उसकी तो 24 आवर्स की जॉब होती है, बिल्कुल ऐसा ही चलता है। हाँ जी, और किसी की कोई कमेंट? हाँ जी। जय श्री कृष्ण। ये जो मशीनें हैं, मशीनें बहुत कुछ करती हैं, पर जो मनुष्य के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। वो उनको जगाना, उनको
वो तपस्या कर अपने साथ बैठ के उनको समझना और अपनी आत्म शक्ति को बढ़ाना, ये मनुष्य के ही बस में है। और ये जो विज्ञान है, मनुष्य ने ही तो निकाला है, मनुष्य की बुद्धि से ही तो निकला है सब कुछ, आप अपने आप थोड़ी निकला है। और फिर सरिता जी ने ठीक कहा कि वो मशीन को एक बार ही आपने उसको वो रीडिंग पे लगा दिया तो वो वैसे ही चलेगी, बीच में कुछ गड़बड़ आ गई तो मशीन अपने को नहीं ठीक कर सकती। पर हमारे पास शक्ति है स्पॉन्टेनिटी की, हम उसी टाइम अपने अपने विचारों को, अपने आसपास की क्रियाओं को हम उसी टाइम मोड़ सकते हैं। तो इंसान के अंदर जो हिडन शक्तियां हैं वो बहुत पावरफुल हैं। और विज्ञान तो है ही, विज्ञान भी मनुष्य का बनाया हुआ है, वो भी एक शक्ति है। विज्ञान को हमको सही तरीके से इस्तेमाल करके और मनुष्य की भलाई की तरफ ले जाएं तो फिर वही सबसे बड़ा हमारा सक्सेस है इसी में। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। हाँ, नहीं, इसमें वो जो नीलम जी कह रहे थे, इसमें मैं इसका भेजूंगी, लिंक भेजूंगी, ये जो था कन्वर्सेशन, उसमें जो वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो पहले टेक्नोलॉजी होती थी, जब आपने जैसे एटम बॉम्ब को बनाया, तो एटम बॉम्ब तभी यूज होगा जब आप उसको यूज करोगे, वो अपने आप ने ही कहीं पर फूटने के लिए चला जाएगा, उसी तरह से चलेगा। हाँ, वो मतलब वो अपने आप नहीं फूटने चला जाएगा। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो ये बात कर रहे थे कि वो इतने मतलब स्मार्ट हुई जा रही है कि वो अपने आप डिसीजंस ले रही है। उन्होंने कैप्चा का ही, ये जो कैप्चा आता है जब आप भरते हो, वो जम्बल्ड वर्ड से आते हैं, तो उसका एग्जाम्पल देके कहा कि किस तरह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके माइंड पर इतना प्ले कर रही है कि इट स्टार्टेड कंट्रोलिंग यू। और वो था मतलब वो टेक्नोलॉजी का, उसमें एआई का कह रहे थे कि किस तरह से वो कौन से युग में जा रहे हैं, बहुत अच्छा था। मतलब वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं। ये अब टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है वो खुद डिसीजंस ले रही है, एंड रादर देन ह्यूमंस कंट्रोलिंग देम। और ये ऐसे होता रहा तो वो ओवर पावर कर जाएंगे हमें। तो वो था उसमें। आपका लिंक हम जरूर पढ़ेंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है कि उसकी एक लिमिट होगी, एक लिमिट तक वो कर पाती होगी, उतनी लिमिट में। आई डोंट थिंक जैसे अनलिमिटेड सिचुएशंस में, अनलिमिटेड टाइम में अनलिमिटेड डिसीजंस इंसान ले सकता है। आई डोंट थिंक आर्टिफिशियल। मैं पढ़ूंगी जरूर, आप लिंक भेजिए एंड देन वी विल डिस्कस इट अगेन। हाँ, वो वीडियो है वी विल सी। थैंक यू। चलो ठीक है, आज का तो डिस्कशन काफी लंबा हो गया। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्ण। हाँ, कल मैं नहीं आऊंगी, परसों। अच्छा ठीक है, तो 2 दिन नहीं हो आप। ठीक है, अपन करेंगे। नीलम जी, हर्षा जी, आप बताइए। क्या होगा? ठीक है, बुद्धावाणी करेंगे फिर। ठीक है, ओके जी, ओके जी, जय श्री जय श्री कृष्ण।